टिप्स फॉर इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो है टिप्स फॉर अ किक एस इंटरव्यू फॉर फ्रेशर। ये इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए स्पेसिफिकली इसलिए है क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और वो अपने रेज्यूमे में या सीवी में या कवर लेटर में वो अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं और बोल के भी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि उन्होंने वो काम को जिया है प्लस किया है और उसमें बहुत सारी लर्निंग्स उनको मिली है। बट फॉर फ्रेशर्स उनका रेज्यूमे बहुत लिमिटेड रहता है एज कंपेयर टू द एक्सपीरियंस पीपल, और उनको ये बात का भी कंफ्यूजन रहता है कि हम इंटरव्यू में ऐसा क्या बोले या क्या ऐसा एक्सपीरियंस कराएं इंटरव्यूअर को कि वो उनको झट से सिलेक्ट कर ले। तो मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं, आपको एक इंटरव्यू के लिए इस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे या आप अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर पाएंगे कि इंटरव्यूअर आपको झट से सिलेक्ट कर लेगा। एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए कि इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो आपको रिजेक्ट करने नहीं आया है। वो अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ लगा के आपके पास आया है या आप उसके पास गए हैं, वो आपको अपना टाइम दे रहा है। मतलब वो सही कैंडिडेट की तलाश में है, बी इट अ कैंपस प्लेसमेंट, बी इट अ वॉक इन इंटरव्यू और बी इट एन ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, वो सही कैंडिडेट चाहता है, वो आपको रिजेक्ट करने की इंटेंशन से नहीं आया है। ठीक है, तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है तो आप कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। फर्स्ट पॉइंट है करियर प्लान। तो फॉर फ्रेशर्स मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज ये है कि आप अपने 10 साल का करियर प्लान लेके चलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 साल में आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है, आपको कितनी लर्निंग्स होनी चाहिए, कौन से डोमेन में आपको जाना है। आई मीन फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशंस में जाना है, एचआर में जाना है, मार्केटिंग एंड सेल्स में जाना है। अगले 10 ईयर्स में आपका अमाउंट क्या होना चाहिए आपके बैंक बैलेंस में, और आपके और फ्यूचर ग्रोथ की क्या प्लान्स है। उसके हिसाब से अगर आप अपना 10 ईयर्स प्लान लेके चलेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने करियर ग्रोथ को या अपनी स्किल सेट को प्लान आउट कर सकते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं कि मैंने ये सोचा है कि मुझे मार्केटिंग या सेल्स या फिर मुझे आईटी सेक्टर में जाना है या फिर मुझे एफएमसीजी सेक्टर में जाना है। पहली चीज तो अपने डोमेन या एक्सपर्टीज को आप पॉलिश डाउन कर दीजिए। इंडस्ट्री पॉलिश डाउन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आपने अपने 10 ईयर्स प्लान को ये देख लिया कि मुझे आगे जाके सीईओ बनना है किसी कंपनी का या सीएमओ बनना है, या फिर मेरे बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, एक्स अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, तो मैं अपना डोमेन पहले डिसाइड करूंगी। उसके हिसाब से मैं अपना प्लान की क्लैरिटी रखूंगी कि अगर मैं सेल्स में जाना चाहती हूँ या मार्केटिंग में जाना चाहती हूँ तो क्या क्या स्किल सेट्स इंपॉर्टेंट हैं मेरे सीवी में दिखाने के लिए, मुझे इंटरव्यूअर को दर्शाने के लिए कि मैं ये स्किल सेट के लायक हूँ। अगर मतलब मुझ में वो स्किल सेट नहीं भी है तो मैं उसको अक्वायर कर सकती हूँ या लर्न कर सकती हूँ। 10 ईयर्स करियर प्लान एंड देन हैव स्मॉल ब्रेक डाउन ऑफ इट। ठीक है, अपना डोमेन, आपको पोस्ट जॉब में भी जब आप जॉब में जाते हो तो आपको कितनी छुट्टियां, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है, कितना अकाउंट में आपके अमाउंट आने वाला है, इससे आपकी रेज्यूमे बिल्डिंग भी इजी हो जाएगी। जब मैंने रेज्यूमे की बात कर ही ली है तो सेकंड पॉइंट मेरा रेज्यूमे से ही रिलेट कर रहा है। हालांकि मैं रेज्यूमे बिल्डिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आपका 10 ईयर्स जो करियर प्लान है उसके हिसाब से आप अपने रिज्यूमे में अपने स्किल सेट, अगर आपने कोई लाइव प्रोजेक्ट डाला है या किया है तो लाइव प्रोजेक्ट प्लस आपकी हॉबी, से फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी में राइटिंग है तो आप उसको बिल्कुल दर्शाइए। आप बिल्कुल बताइए कि आपके अंदर ये राइटिंग की स्किल्स है। उस चीज को प्रॉपरली हाईलाइट कीजिए अपने रेज्यूमे में। रेज्यूमे के साथ साथ एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल का होना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक फ्रेशर है और आप चाह रहे हैं कि आपको इंटरव्यूअर बहुत सीरियसली ले और वो जाने कि आप करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है,
तो यू शुड हैव अ प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लिंक्डइन को और दूसरे सोशल मीडिया के साथ मैच करने लगते हैं या मर्ज करने लगते हैं, वैसे ही समझते हैं। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल विच यू शुड अंडरस्टैंड। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली गलती जो नहीं करनी है वो ये है कि आप अपने डीपी में भी गलती से कोई सेल्फी मत डालिए, एक प्रोफेशनल फोटो डालिए और अपना लिंक्डइन प्रोफाइल इतना प्रोफेशनल रखिए। उसका भी मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ, हाउ टू बिल्ड योर स्पेसिफिक लिंक्डइन प्रोफाइल, एंड बहुत इफेक्टिव होता है। यू जॉट डाउन ऑल योर एक्टिविटीज जो आप रेज्यूमे में डालेंगे, उसी तरीके से आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डाल सकते हैं। एक और खास बात है लिंक्डइन की कि अगर आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बहुत प्रोफेशनली बना लेते हैं तो आप उसका भी एक रेज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। इट इज वेरी क्विक। अब जब हम इंटरव्यू की बात कर ही रहे हैं और इंटरव्यू के पॉइंट पे आ रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको नर्वस नहीं होना है इंटरव्यूअर के सामने। थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, ऑब्वियसली बात है कि आप इंटरव्यू को पहली बार फेस कर रहे हैं, एक इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो रिजेक्ट करेगा, बट आपने फेस तो किया उस इंटरव्यूअर को। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और नेचुरल रहना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो फर्स्ट 30 सेकेंड्स में खत्म हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम। और उसके बाद अगर आप अपने फैमिली का बैकग्राउंड दे रहे हैं तो बहुत क्रिस्प रखिएगा, ठीक है। आपको पूरी कुंडली बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मैट्रिमोनी प्रोफाइल नहीं है ये आपका प्रोफेशनल इंटरव्यू चल रहा है। तो इसमें आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐसे पॉइंट्स बताइए जिसमें आपका और क्वेश्चंस आने की संभावना हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि हाई, आई एम श्रद्धा शुक्ला एंड आई एम बिलोंग टू प्रयागराज, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सामने से इंटरव्यूअर के थ्रू, वो ये होगा कि प्रयागराज में संगम के बारे में आ सकता है, क्योंकि वहां पे संगम फेमस है। तो आपको जो आंसर्स पे आप कॉन्फिडेंट है अपने सिटी के बारे में, या क्रिकेट अगर आपको पसंद है तो क्रिकेट के बारे में, आपको जिन डिटेल्स के बारे में पता है उसको ही आप अपने इंट्रोडक्शन में फिट कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स मूव होते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, तो अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन क्रिस्प, स्मूथ और लॉजिकल बनाया है तो आपका इंटरव्यू आपके कमांड में होगा। मतलब ये मोनोलॉग इंटरव्यू नहीं होगा कि सामने वाला आप पे क्वेश्चन शूट कर रहा है और आपको सिर्फ अपने आंसर्स देने हैं, ऐसा नहीं होगा। इंटरव्यू इज ऑलवेज अ डायलॉग प्रोसेस, और आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे और इंटरव्यू आपकी कमांड में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको धमकाना है, इसका मतलब ये है कि वो जो भी आंसर पूछ रहे हैं उसको आप कॉन्फिडेंटली दे। आप इस तरीके से इंटरव्यू के प्रोसेस को लीजिए जैसे कि आप बातचीत कर रहे हो, नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है इन अ प्रोफेशनल मैनर। तो अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आपको क्रिकेट में क्या पसंद है और क्रिकेट के से फॉर एग्जाम्पल जो विकेट का जो साइज है उसके बीच में उतनी ही गैप क्यों रहती है, उतनी माइन्यूट डिटेल्स का भी इफेक्ट पड़ता है अगर आपको पता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जिस जॉनर में आप जाना चाह रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, जिस जॉनर में आप जाना चाह रहे हैं, जिस डोमेन में आप जाना चाह रहे हैं, उसकी बेसिक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप एक फ्रेशर है, तो आपको वो आपकी स्किल सेट पे लेगा। तो आपके जो बेसिक्स होने चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग के जो जार्गन्स होते हैं ना, टेक्नोलॉजिकल जो जार्गन्स होते हैं, या आप मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिस भी डोमेन में आप जाना चाह रहे हैं उसके बेसिक जार्गन्स को एटलीस्ट आप नोट डाउन करिए, उसके बारे में पढ़िए, और जो कंपनी का इंटरव्यूअर आपके पास इंटरव्यू लेने आया है उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़िए। और हो सके तो प्रिपरेशन के टाइम पे आप उस कंपनी के जो ओनर है या सीईओ है उनको थोड़ा उनका पॉडकास्ट सुनिए, तो आपको उनके विजन और मिशन की अलाइनमेंट का समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि वो अपनी कंपनी से क्या डिलीवर करना चाहते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट डाउन करके रखिए, तब आपको कॉन्फिडेंस और आएगा कि आप अपने आंसर्स में क्या चीज ऐड करें, क्या चीज सब्ट्रैक्ट करें।
सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आप अपने स्किल सेट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से रखिए, जिससे इंटरव्यूअर को ये क्लैरिटी आए कि आपको मतलब कुछ चीज़ों की क्लैरिटी है। जैसे कि अपने स्किल सेट को ऐसे बताइए कि मैं बहुत प्रोएक्टिव हूँ। प्रोएक्टिव मतलब उनको ये समझ में आना चाहिए कि कोई आपको धक्का ना मारे, आप खुद से जा जाके काम करें। ऐसे वर्ड्स का यूज बिल्कुल करिए अपने बारे में। आप फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, जो भी क्वालिटीज आपके अंडर हैं उसको आप इस तरीके से जॉट डाउन कीजिए जिससे कि सामने वाले को ये भी लगे कि आप काम करने के लिए उत्सुक हैं, आप इस जॉब को एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। इन केस इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपके पास कोई वीकनेस है तो वो भी बताइए, बिल्कुल बताइए। आपके पास हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, इंटरव्यूअर भी कोई बहुत परफेक्ट इंसान नहीं होगा। आप अपने वीकनेस को बताइए और ये भी बताइए कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए। आपको स्ट्रगल्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली आएगा, आपके वीकनेस है वो, बट उसमें क्या आप स्टेप्स ले रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप ऑनेस्ट हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या अगर आपको ये लगता है कि वो जो काम आपको बताएंगे या इन फ्यूचर वो आपके साथ जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो स्किल सेट आप में नहीं है, वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है करने के लिए, तब भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं करना है। इंटरव्यूअर के साथ आप ऑनेस्ट रहिए, ये बोलिए कि मुझे नहीं आता है बट आई एम अ क्विक लर्नर। उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाइए, उनको ये ट्रस्ट दिलाइए कि आप उस चीज को सीख के बखूबी निभा लेंगे। कई बार एक्सपीरियंस पर्सन भी अगर अपना डोमेन चेंज करते हैं तो भी इंटरव्यूअर उनसे इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है ताकि सामने वाले का वो कॉन्फिडेंस चेक कर सके कि मुश्किल समय में वो कैसे लोग मतलब चैलेंजेस को फेस करेगा, डील करेगा। इस मुश्किल समय को टेस्ट करने के लिए सामने वाला आपको इस मुश्किल क्वेश्चन में डाल रहा है। और कई बार ये सिचुएशंस लड़कियों के साथ भी आती है क्योंकि हम लड़कियों को बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पाला गया है, तो हमें एक प्रॉपर स्किल सेट या एक प्रॉपर सेट पैटर्न के साथ चलने की आदत होती है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि जुगाड़ जिसे कहते हैं ना हिंदी में, वो प्रोफेशनली आपको समझाना है कि मैं कैसे ना कैसे इस चैलेंज को फेस करूंगा। स्ट्रगल्स आएंगे बट मैं उसको कर सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत जरूरी होता है। इफ इन केस आपको कोई आंसर नहीं आता उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक आखिरी टिप छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगी ये वीडियो खत्म करने से पहले कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर आंसर पूछिए, और नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि इंटरव्यूअर से आप अपना फीडबैक ले सके, जिससे आपको 80% पता चल जाएगा कि इंटरव्यूअर के मन में आपके बारे में क्या है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें से कौन से पॉइंट इफेक्टिव लगे, और अगर आपको कोई पॉइंट इसमें ऐड करना है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। रेज्यूमे बिल्डिंग का भी एक वीडियो बनाऊंगी, प्लस लिंक्डइन प्रोफाइल की बिल्डिंग का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्द ही। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटी जरूर बता दीजिएगा ताकि जब मैं आऊँ तो पता चल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लोट्स ऑफ लव।